ये जो सत्संग किए जाते हैं, ये जो आपको बुला करके और ये कहा जाता है कि आप हमारी बात को सुनिए, उसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि हमारा जो जीवन है वो जिस उद्देश्य के साथ परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के, बिना अध्ययन के उस लक्ष्य तक हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। संसार जो बाहर आपको दिखाई देता है वो सारी की सारी चकाचौंध वो आपको अपनी ओर खींचती है और आपका लक्ष्य आपको अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप संसार की चकाचौंध के चक्कर में आ जाते हैं तो आपका लक्ष्य छूट जाता है और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संसार का जो लगाव है वो आपके हाथ से छूट जाता है। इस बात का आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो सांसारिक चकाचौंध है, सांसारिक पद प्रतिष्ठाएं हैं, ये सब पद प्रतिष्ठाएं स्थिर नहीं है, ये सब अस्थिर है, ये सब ठहरने वाला नहीं है, ये सब रुकने वाला नहीं है, ये सब आपका साथ छोड़ करके जाने वाला है। परमात्मा ने जब इस संसार का निर्माण किया और संसार का निर्माण करने के बाद हमको आपको इस संसार में भेजा तो परमात्मा को चिंता थी कि ये जो प्राणी बना करके मैं भेज रहा हूँ अद्भुत विलक्षण, ये बड़ा विचित्र है। ईश्वर को मालूम है कि कल मुझे ही नहीं मानेगा, ना मेरी मानेगा ना मुझे मानेगा, तो परमात्मा ने इसको संसार में रहने के लिए एक संविधान प्रदान कर दिया। बोले भाई देखो, इस संविधान के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, अगर तुम इस संविधान के अनुसार नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिलेगा, तुम भटकोगे, तुम दुखी रहोगे। फिर दोष मत देना कि प्रभु तुमने ये क्या कर दिया, अहो विधाता किमिदं कृतं त्वया, हे भगवान तुमने ये क्या किया, फिर ये ना कहना। तो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आपको संविधान दिया और उस संविधान में उन्होंने एक मंत्र लिखा। बोले देखो, जो संसार है ये एक नदी है। कैसी नदी है? मैदानी नहीं, ये पहाड़ी नदी है। मैदानी नदी तो थोड़ा स्थिर होकर के बहती है, धीरे धीरे बहती है। जो पहाड़ी नदी होती है बहुत तेज बहती है, धारा तो पतली होती है लेकिन होती बहुत खतरनाक है। उसमें बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरते हैं और ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते महादेव बन जाते हैं, इतनी तेज धारा होती है। ऊपर से गिरता है टन भर का चट्टान और ऋषिकेश पहुँचता है तो क्या बन जाता है, उसे हमारे यहाँ के लोग उठा लाते हैं, नीम के पेड़ के नीचे रखते हैं और जल चढ़ा करके उन्हीं से याचना शुरू कर दे, तुम लुढ़कते लुढ़कते बड़ी मार खाए हो, थोड़ा सा हमें भी दे दो। पीट पीट करके, घिस घिस करके इतने बड़े बड़े हो गए हो, अब हमें कुछ थोड़ा सा प्रसाद आशीर्वाद प्रदान कर देना। तो हम उनको ला करके अपने घर में रख करके उनके ऊपर पानी डालना प्रारंभ करते हैं। पहाड़ी नदी इतनी तेज बहने वाली होती है, इतनी खतरनाक होती है। अस्मन्वती रीयते, अस्मन्वती रीयते, या जो पहाड़ों वाली बड़े बड़े चट्टानों वाली नदी है वो रीयते, ये बह रही है, चल रही है, निरंतर गतिशील है, ये रुकने वाली नहीं है और ये बहुत तेज चलती है। भक्त ने कहा तो मैं क्या करूं, तेज चलती है तो चलने दो, हम तो इसके नीचे बैठेंगे, इसके पास में बैठेंगे, इसको पर्यटन स्थल बनाएंगे, इसके ऊपर पुल बनाएंगे, इसके ऊपर बांध बनाएंगे और इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। बोले ऐसे कब्जा करने से कब्जा होगा नहीं, तुम नदी पर कितना ही बांध बना लो लेकिन ये तुम्हारा कब्जा होगा नहीं, क्योंकि एक दिन तुम इसी घाट पर उल्टे लटके मिलोगे। चाहे जितना बड़ा पुल बना लो लेकिन अंततोगत्वा जाओगे कहाँ?
इसी नदी के घाट पर आना पड़ेगा और फिर श्मशान में पहुंच जाओगे। श्मशान, श्मा माने शरीर, ताला बेशा आधा और माँ। श्मा का मतलब है शरीर और शान का मतलब होता है जहाँ शांत हो जाए। जहाँ आपका श्मा शांत हो जाए उसका नाम क्या है? श्मशान। तो एक दिन तो नदी के किनारे आकर के भैया पहुंचोगे, इसलिए सावधान। क्या करना चाहिए? उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ। सम्रभध्वम, तैयार हो जाओ। प्रतरत, पार हो जाओ। 3 आदेश परमात्मा ने दिए। उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ। आलस में प्रमाद में बैठे मत रहो। सम्रभध्वम, थोड़ी तैयारी कर लो। प्रतरत, पार हो जाओ। भक्त ने पूछा मुझसे, किस संबंध से तुम ये संदेश दे रहे हो? बोले क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। अभी आप मित्र की कहानी सुन रहे थे। वो ही सच्चा मीत है। ये फांसी चढ़ने वाला मीत वीत नहीं है। अच्छा, वो मर जाता तो अपना नाम कर लेता है, क्या मीत है? मर जाए तो मीत है क्या? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, मरा। कितने लोग उसके प्रशंसक हैं? कृष्ण भगवान ने कर्ण को समझाया कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो। भीष्म पितामह ने समझाया कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो। विदुर ने समझाया कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो। ये तीनों लोग समझदार थे कि मूर्ख थे? और समझदारों की बात कर्ण ने नहीं मानी और कर्ण मरा। बुद्धिमान समझते हैं आप उसको? उसके पास गुण होंगे डेडिकेशन के, उसके पास गुण होंगे दान के, लेकिन मैं समझदार तो उसे नहीं मानता। अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाता तो युद्ध शायद नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते और शायद शासन ठीक व्यक्ति के हाथ में होता बिना किसी के मरे। हमारा आपका सच्चा मित्र कौन है? यह दुनिया के लोग मित्र ऐसे ही हैं। ईश्वर ने आपको कह रखा है कि आप मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र। सखाया अस्मन्वती ह्रीयते सम्रवत्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया। ए मेरे मित्रों, ए मेरे सखा लोगों, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, पार हो जाओ। इसने कहा ठीक है, पार होने की तैयारी तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन एक और बात बता दो, मेरे पास में सामान बहुत है, उसका क्या करूं? मैं पार तो होना चाहता हूं लेकिन सामान तो बहुत है, उसका क्या किया जाए? सामान का क्या करें? तो ईश्वर ने कहा तुम्हारे पास में 2 तरह का सामान है। सबके पास है, सब लोगों के पास में 2 तरह का सामान है। एक सामान शिव है, एक सामान अशिव है। एक शिव और एक अशिव। शिव का मतलब कल्याण करने वाला, अशिव का मतलब कल्याण ना करने वाला। जो इसी संसार में आपका साथ छोड़ देगा वो अशिव, और जो आगे भी काम आएगा वो शिव। जो आप अपने लिए करोगे वो अशिव, और जो आप संसार के कल्याण के लिए करोगे वो शिव। जो एक व्यक्ति के लिए करोगे वो अशिव, जो सब के लिए करोगे वो शिव। जो असत्य व्यवहार करोगे वो अशिव, और जो सत्य व्यवहार करोगे वो शिव। जो तप त्याग दान शौच संतोष ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ईश्वर प्रणिधान करोगे, ये सब क्या है? शिव। और दुनिया का चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन जाओगे, ये क्या है? राष्ट्रपति होना कोई शिव थोड़ा ही है। राष्ट्रपति होने में कोई शिवता नहीं। शिवता तो ईश्वर का भक्त हो जाने में है, कल्याण तो ईश्वर का भक्त हो जाने में है। और राष्ट्रपति बन भी जाए और ईश्वर का भक्त होके बने तो शायद ज़्यादा कल्याण कर सके, और ईश्वर को छोड़ के राष्ट्रपति हो जाए तो पक्का सत्यानाश करेगा। इसलिए सच्चा सखा कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने कहा ए सखाया, तैयारी कर लो थोड़ी,
थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा सन्नद्ध हो जाओ, नदी के उस पार चले जाओ, इसी पार रहोगे तो। एक राजा बहुत चतुर था, उसकी कोई संतान नहीं थी। लोगों ने कहा तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बोले अच्छा है, मैंने किसी का ऋण नहीं लिया था इसलिए हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। बोले लेकिन राजा कौन बनेगा? बोले राजा बनने की व्यवस्था मैं बता दे रहा हूँ। जिस दिन मैं शरीर छोड़ूं उस दिन के बाद जो पहला व्यक्ति राजमहल के सामने से जाता दिखाई पड़े उसे बुला के राज्याभिषेक कर दे। बोले राज्याभिषेक कर देंगे और वो बदमाश हुआ तो? बोले राजा बनाना 180 दिन के लिए, 6 महीने के लिए राजा बनाना, और उसे शर्त के साथ बनाना कि अगर तुमने राज्य को ठीक चलाया तो, न चलाया तो ठीक 6ठा महीना व्यतीत होते ही हम तुमको उठा के उस पार डाल देंगे जंगल में जहाँ शेर खुले घूमते हैं। बोले ठीक है, आपकी बात हम स्वीकार कर लेते हैं। राजा आए, राजा का देहांत हुआ, एक व्यक्ति आए राजा बने। बोले तुम राजा हो गए? बोले अब? बोले जो चाहो वो करो। ठीक है, 10 आदमी बुलाओ मेरी मालिश करें, अमुक अमुक देश से मेरे लिए कुर्ता मंगवाओ, अमुक अमुक तरह का भोजन बनाओ, यहाँ से लोगों को पकड़ के लाओ। सारी व्यवस्था 6 महीने तक कराया। 180 दिन में लोगों ने पकड़ के जंगल में फेंक दिया, दूसरा राजा बना दिया। 2-4 साल में 10-20 राजा चौपट हो गए। एक व्यक्ति चतुर था, थोड़ा समझदार, वो आया, उसे भी ऐसी राजा बनाया। और राजा बन गया तो बोला जो मैं चाहूँ वो होगा? बोले बिल्कुल होगा। बोले राजा बनते ही तुरंत बोला जितने इंजीनियर तुम्हारे राज्य में सबको पकड़ के बुलाओ, सब इंजीनियर्स की मीटिंग होगी। ये बताओ जैसा राजमहल इधर है वैसा ही उधर बनाने में कितना दिन लोगे? बोले साहब जितने ज़्यादा लोग लगाओ उतनी जल्दी हो जाएगा। बोले तुम सारे के सारे इंजीनियर्स की ड्यूटी वहीं रहेगी, जितने लेबर चाहो उतने लगा लो, जितना धन चाहो उतना लगा लो, और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा ही राजमहल उधर बना के खड़ा कर दो। राजमहल बन गया। 181वें दिन सवेरे इस्तीफा लेकर के आए। बोले साहब हमारा इस्तीफा ले लो। मंत्रियों ने कहा चाहे तुम यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ रहो, अब क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान कह रहे वहाँ वाला मामला बना लोगे तो वहाँ जाने में कोई संकट, अगला वाला सुधार लोगे तो चाहे यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, क्या फर्क पड़ेगा। समरभद्रम, तैयारी करो कि वहाँ जाओ तो कोई संकट ना आने पाए। अत्रा जहीमो अशिवा, ये असन जो अशिव हैं अकल्याणकारी हैं, अत्रा जहीमा उनको यहीं छोड़ो। शिवान वयम उत्तरेमा विभाजान, शिवान वाजान वयम उत्तरेमा, जो कल्याणकारी गुण कर्म है उनको लेकर के उस पार चले जाओ। कोई संकट चाहे 6 महीना मिले चाहे 3 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयु चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिस व्यक्ति ने अपने आयु को प्राप्त करके अगले वाले को ठीक करने की तैयारी कर रखी, वो यहाँ रहे तो वहाँ रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। और अगर तैयारी नहीं किया, यहाँ ये जो आपको मिला हुआ है ना, ये आपको तैयारी करने के लिए मिला हुआ है। कितने दिन का राज्य मिला हुआ है, जितने दिन का भगवान जाने। हमको आपको किसी को पता नहीं कि राज्य कितने दिन के लिए मिला है और किस लिए मिला है, तैयारी करने के लिए मिला है। जिसने बढ़िया तैयारी कर लिया उसको वहाँ मौका मिलेगा, और वहाँ मौका मिलेगा तो जो यहाँ सुख से है वहाँ भी सुख से रहेगा, और जिसने यहाँ बिगाड़ा वो वहाँ भी बिगाड़ेगा, और सब कुछ बिगाड़ करके फिर अंत में रोएगा। और गाना गाते थे हम लोग बचपन में, जब प्रभात फेरी लगाते थे तो हंस का उठा गंदला पानी पिया, बन के कागा साथी सारे जगह तू, बेला अमृत गया आलसी सो रहा। कौन कौन है? आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा,
शिवान वयम उत्तरेम अभिवाजान, जो कल्याणकारी वाज हैं, जो कल्याणकारी धन है, जो कल्याणकारी बल है, जो कल्याणकारी कल है, उसको बनाने की चेष्टा अगर हमने इस जीवन को प्राप्त करके किया तो हमारा कल्याण है, और अगर हमने ना किया तो कुछ संपत्ति ऐसी है जो यही काम आएगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा डिवाइडेशन करना, थोड़ा बांटना। जो जो शरीर के काम आता है वो यही काम आएगा। जो जो शरीर के काम आता है वो यही काम आएगा। कपड़ा, भोजन, नींद, मकान, जो कुछ भी है, गाड़ी घोड़ा, धन संपदा, वो सब शरीर के लिए, इसलिए कहाँ काम आएगा? वो यही काम आएगा। अगर वही दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दें तो वहाँ भी काम आएगा। तो क्या करना उचित है? अपने लिए करना कि सबके लिए करना? हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु, कि अहम भवामि सुखी। क्या प्रार्थना गाते हैं? विश्वानि देव सवितर दुरितानि यद भद्रम तन्म आसु। तन्म आसु, तन्न आसु अने तन्म आसु, जो कल्याणकारी वो सब मुझे दे दो, या तन्ना आसुआ, हमें दे दो। मुझे दे दो कि हमें दे दो? वेद ने कहा हमें दे दो। योयोधि अस्मत् जुहुराणम एना, मेरे दोष दूर न करो, अस्मत् करो, हम सबके करो। वेद की कोई प्रार्थना जो बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है वो सबके लिए। याम मेधाम देवगणा पितरस्योपास्ते तया माम अद्य में दया, क्योंकि मेधा मांगने से सबके लिए मिलने वाली, मेधा मांगने से सबके लिए मिलने वाली, और सुख मांगने से सबके लिए, सुख सबके लिए मिल सकता है, आनंद सबके लिए मिल सकता है, ज्ञान सबके लिए मिल सकता है, लेकिन मेधा सबके लिए, मेधा व्यक्तिगत वस्तु है, और ज्ञान सबको प्राप्त हो सकता है। एक व्यक्ति प्रवचन करेगा, 100 व्यक्ति सुन लेंगे, एक व्यक्ति बताएगा, 100 व्यक्ति जान लेंगे, लेकिन मेधा, जो मेधा मतलब समझते हैं ना, मेधा माने बुद्धि मत करना ना, ऐसा नहीं कर। मेधा शब्द जो है मेत्री हिंसायाम धातु से बना। मेधस का मतलब होता है सत्यासत्य का विवेक करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, सत्यासत्य का विवेक करने के बाद जो असत्य को तुरंत छोड़ने को तत्पर हो जाता है और सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसी बुद्धि का नाम होता है मेधा बुद्धि। मेधा उसको कहते हैं जो असत्य और सत्य को जाने, और जिस दिन पता चले कि ये चीज ठीक नहीं है उसको उसी दिन परित्याग कर ले, और जिसको जान ले कि ये ठीक है उसको उसी दिन स्वीकार कर ले। स्वीकार किया कि ये जो करना अच्छा है, तो मेधावी क्या करेगा? यहाँ सामने दुकान पर जाएगा, तुरंत हवन पात्र खरीदेगा, सामग्री आज समाज चलेगा, और कल हवन करके समाज में आएगा, तो जान लेना कि मेधावी है। और सुन लिया ये चीज करना बहुत अच्छा, और करना कभी भी नहीं शुरू किया तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो उसका नाम मेधावी नहीं होता है। मेधावी का मतलब विवेक करने के बाद असत्य का त्याग कर देने वाला और सत्य को ग्रहण, जो असत्य को तुरंत त्यागने में तत्पर है वह ही मेधावी है। और ये करने से होगा कि कहने से होगा? इसलिए सबके लिए प्रार्थना नहीं होगी, मेरे व्यक्तिगत के लिए होगी। मेधावी बनेगा तो जो जो करेगा उसको उसको मिलेगा, जो जो कहेगा उसको उसको मिलने वाला सुख सबके लिए दिया जा सकता है, ज्ञान सबके लिए दिया जा सकता है, भोजन की सामग्री सबके लिए दी जा सकती है। व्यक्ति को वचन से, वाणी से, व्यवहार से, मन से, कर्म से सुखी किया जा सकता है, ज्ञानी भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेधावी नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं हो सकता उसकी प्रार्थना वेद में एक वचन में है, और जो हो सकता उसकी प्रार्थना वेद में बहुवचन में है। तो सबके लिए करना कल्याणकारी,
और अपने लिए करना, अपने माने अपने शरीर के लिए करना। अपने लिए करेगा तो सबके लिए करे। ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार बात है। अपने लिए करेगा तो जरूर सबके लिए करेगा, क्योंकि बिना सबके लिए किए अपने लिए हो ही नहीं सकता है। बिना सबके लिए किए अपने लिए हो ही नहीं सकता है। दान करेगा तो अपने लिए, तो किसी को तो देगा, किसी को देगा तभी तो दान करेगा। और दान करेगा तो अपने लिए करेगा। ज्ञान सीखेगा, स्वाध्याय करेगा तो अपने लिए करेगा। अपने अपने मतलब शरीर नहीं, अपने माने जीवात्मा। हम एक कर्म करते हैं जिसको शरीर के लिए करते हैं, एक कर्म करते हैं जिसको जीवात्मा के लिए करते हैं। जो जीवात्मा के लिए कर्म करता है उसका अगला पार वाला महल बहुत अच्छा बनता है, और जो शरीर के लिए कार्य करता है उसका महल इसी पार वाला बनता है। उस पार वाला कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, बड़ी सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। अगर धर्म का धन ना कमाया तो उस पार वाला मामला फिर नहीं बनेगा। इसलिए जो कल्याणकारी है उसको उस पार के लिए तैयार करें, अर्थात कुछ काम अपने लिए किया करें। अपने में जो जीवात्मा पर सीधा का सीधा प्रभाव डालता है। सत्संग करना जीवात्मा के लिए, स्वाध्याय करना जीवात्मा के लिए, तप करना जीवात्मा के लिए, संतोष करना जीवात्मा के लिए, आसन प्राणायाम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह किसके लिए? आत्मा के लिए। और मकान बनाना, दुकान बनाना, भोजन करना ये शरीर के लिए। और भोजन कराना, भोजन करना मेरे लिए और भोजन कराना, खा पी लोगे तो अंग लगेगा और खिला पिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जब हम दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं तब वो अपने लिए हो जाता है। जब हम शरीर के लिए करने लग जाते हैं तब वो खर्चे वाला कार्यक्रम हो जाता है, वो व्यय हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं ये जो जीवन रूपी नदी है वो बह रही है, इस नदी से तुमको उस पार जाना है, और उस पार जाने के लिए अपने लिए कार्य करना है। जो कल्याणकारी है वो कार्य करना है, जो सुखदायक है और जो हितकारक है। एक सुखदायक है, एक हितकारक है। सवेरे रजाई में आराम से सोना सुखदायक है, और जग करके व्यायाम करना हितकारक है। क्या करना उचित रहेगा? हित की सुख। हम क्या सोचते, सुख के हित। भोजन करने के लिए बैठे, तरह तरह का भोजन है, सब्जी बनी है, नमक, जो महिला है समझदार, बहुत समझदार, नमक थोड़ा कम डाला, उनका जरा नमक लाइएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोला थोड़ा हरा मिर्चा लाइएगा, बोले हरे में भी कम तेजी, थोड़ा लाल वाला जरा भून के लाइएगा। स्वाद बना बना के खा रहा है। सुखदायक हितकारक। केरला बना है तो प्लेट इस तरफ, और आलू दम बना है तो एक प्लेट इस तरफ। सुखकारक के हितकारक। दो दृष्टियां अपनी तेज कर लीजिए, जान लीजिए मुझे सुख चाहिए कि हित चाहिए। जो सुख है वो नष्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। सुख कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, और स्थिर रह गया तो दुख बन जाएगा। सुख स्थिर नहीं रह सकता, और रह गया तो दुख बन जाएगा। दुख कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, रह गया तो सुख बन जाएगा। दुख स्थिर नहीं रह सकता, रह गया तो सुख बन जाएगा। सुख स्थिर नहीं रह सकता, रह गया तो दुख बन जाएगा। दुख बटोरे के सुख, सुख बटोरोगे तो कल सुख, कल दुख बटोरोगे तो कल सुख में बदलेगा। लेकिन अगर सुख बटोरा तो कल दुख में, तो क्या बटोरना ठीक है? ना सुख बटोरो ना दुख बटोरो, आनंद बटोरो।
सुख दुखे समय कृत्वा। सिद्धांत क्या कह रहा है? सुख दुखे समय कृत्वा, न सुख चाहो न दुख चाहो, दोनों को एक लेवल में खड़ा कर दो, इसके ऊपर चढ़ जाओ, उस पार निकल जाओ, उस पार तुम्हारा आनंद प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों को छोड़ के आनंद की शरण में आ जाओ। न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए जो दूसरों के लिए करने में आपको प्राप्त होता है। भोजन बना के खा लो, सुख मिलेगा। भोजन बना के खा लो, सुख मिलेगा। अपने ना खाओ, खिलाते खिलाते खत्म हो जाए, दुख मिलेगा, लेकिन खिलाने में आनंद आएगा। जो लोग जाएंगे आपकी प्रशंसा यश गान गाते हुए जाएंगे, आपको ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए अपने को मिला ना मिला तो भी आप आनंद की शरण में होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कह रखा है, सुख बटोरो तो भी ठीक नहीं, दुख बटोरो तो भी ठीक नहीं। सुख भी ना बटोरो, दुख भी ना बटोरो, हित देखो, आनंद देखो। अगर हित की शरण में जाओगे, आनंद की शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुमने सुख और दुख के चक्र में अपने आप को फंसाया तो सुख आपको यहीं ला करके रोक करके रख देगा, और ज़्यादा दिन ठहर गया तो दुख बन जाएगा। खीर खाना अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, रोज खिलाएं तो। एक टाइम में मैं था, गुरुकुल के बच्चों ने कहा, गुरुजी बहुत दिन आते खीर ना खाइए। हमने भंडारी को बुलाया, हमने कहा आज के बाद 7 दिन तक खीर के अलावा कुछ नहीं बनेगा। आज के बाद 7 दिन तक तीनों टाइम खीर के अलावा कुछ नहीं बनेगा। गौशाला का सारा दूध भोजनालय में तीनों टाइम दूह के पहुँचाओ और तीनों टाइम खीर खिलाओ। तीसरे दिन नाश्ते में 15 विद्यार्थी। मैंने कहा सब बच्चे कहाँ गए? बोले सब छात्रावास में हैं। हम डंडा लेके छात्रावास में गए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कान पकड़ के उठा बैठा, सो गुरुजी खिचड़ी बनवा दो, आज के बाद कभी नहीं कहेंगे खीर खिला। सुख इकट्ठा हो जाएगा तो कल आपको सुख के रूप में रह नहीं जाएगा। इसलिए सुख के चक्र में पड़ो ही मत, अपने तो हित के आनंद के चक्र में पड़ो। वेद भगवान हमको संदेश दे रहे हैं, अस्मन्वती रीयते सम्रभध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया अत्राजहीमा अशिवाय असन। जो कल हमारा साथ छोड़ देंगे, हम सुख भी आ जाए वो भी कल दुख में बदल जाएगा, तो उससे अलग ही कर दीजिए। शिवान वजम उत्तरे में अभिवादन, हम कल्याण के कार्यों को करें और अपने लिए कल्याण की ही कामना करते हुए अपना और हम सब का कल्याण करते रहें। ये वेद का संदेश है, वेद का उपदेश है। मैंने बहुत जल्दी में आपको एक वेद मंत्र का संदेश सुनाने का प्रयत्न किया है, आपने ध्यानपूर्वक सुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते वाणी को विनिमित करते हैं। ओम शांति। दयाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।